नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप सभी ने एक वीडियो जो है वायरल वीडियो थी सोशल मीडिया के ऊपर डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमने भी द लोकल रिपोर्ट पे वो वीडियो चढ़ाई थी कि कुछ हंगामा टाइप जो है पंचायत बजारनी में हुआ था और वो हमने आपको दिखाया था। पहले भी पंचायत बजारनी के अंदर रिपोर्ट्स हमने की हैं और आप तक पहुंचाई हैं कि वहाँ पर कुछ करप्शन के एलिगेशंस जो हैं सरपंच के ऊपर जो है लगाए गए थे। और जो कल की जो वीडियो थी जो वायरल हुई थी जिसके अंदर कुछ जो हंगामा टाइप का दिख रहा था आप सभी को, उसको आज हमारे साथ में तेजस एक पहल के चेयरमैन आकाश परिहार जी हैं और इन्होंने उस लाइव वीडियो को शूट किया था। और इन्होंने शूट किया था ये वहाँ पे क्या कर रहे थे और क्या पूरी बातचीत हुई, क्या हंगामा था, वो इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों इनको एक वीडियो बनानी पड़ी और सोशल मीडिया पे चलानी पड़ी जिसके ऊपर इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए। एलिगेशन के साथ साथ में इनको धमकी भी दी गई कि आपको हम जेल के अंदर बंद कर देंगे। आखिरकार ये कोई आतंकवादी है या टेररिस्ट है, इनके ऊपर जेल के अंदर क्यों इनको डाला जा रहा है, किस बात पे, क्या इन्होंने किया था। तो हमारे साथ में अभी हैं तेजस एक पहल के आकाश परिहार। आकाश परिहार जी, आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। सबसे पहले आपका लोकल रिपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली आपका कि हर टाइम पिछले भी आपने जो वीडियो वहाँ पे शूट किए थे या वहाँ की जो भी स्थिति थी वो हमने आपके माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन तक जो भी वहाँ की दिक्कतें थी, परेशानियाँ थी लोगों की, वो सभी को पता है और अभी हमने सभी एडमिनिस्ट्रेशन को पहुँचाने का प्रयास किया था। बहुत सारे टाइम से हम लगे ही थे और हमारा कोई पर्सनली कोई रंजिश या कोई पर्सनल कोई इंटरेस्ट पे कोई काम नहीं कर रहे। हम कोशिश करते हैं कि हम उस मजलिस में, मैं चाहता हूँ पर्सनली, मैं कभी भी इंटरफेयर नहीं करता हूँ, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एक तो सबसे पहले महिला सरपंच है तो हम नहीं चाहते कि हम उनसे हर टाइम उनको पूछें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम कोशिश करते हैं हम नहीं जाएं। और कल का वाक़या ऐसा हुआ कि लोगों ने जब वहाँ से फ़ोन कॉल किए कि यहाँ पे है, इस बार भी जो कैपेक्स बजट, आप जानते हैं कि इस बार नया जो बजट आया कैपेक्स बजट जो 23 लाख पॉइंट कुछ समथिंग जो अमाउंट जो है हर पंचायत को मिली है। और आप जानते हैं कि जब से 73rd अमेंडमेंट हुई है तो पंचायतों को एक नया सिस्टम मिला है कि आप उस सिस्टम में काम करें। उस सिस्टम में जो पैसा है बहुत बड़े अच्छे लेवल का पैसा मिल रहा है और जिस तरह से पैसा मिला, लेकिन उसका पैसे का मिसयूज़ आपने देखा होगा और आपके माध्यम से हमने लोगों को दिखाने का प्रयास किया था कि कितना मिसयूज़ पैसे का हो रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें कोई भी संज्ञान नहीं लिया और एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ढीली है। और मुझे जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट डोडा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ मैं, तो कोई भी इसी ना वीडियो पर उनका कोई रिप्लाई आता है, उनको जितने भी लेटर हमने दिए उस पर कोई रिप्लाई नहीं आता। तो हम फिर सोचते हैं कि यार जब एडमिनिस्ट्रेशन भी चुप है तो हम किसके पास जाएंगे, हम किसको गुहार लगाएंगे। उसके बाद कल की डेट में जब लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि फ़ोन किया कि आप आइए, आप यहाँ पे जो है हमारी सुनवाई नहीं है, क्योंकि सरपंच जो है डायरेक्ट जो है गरीब लोग हैं उनको थ्रेटन करती है कि नहीं आप कुछ नहीं बोल सकते हैं आप। और जब भी आप देखोगे तो सरपंच का काम है कि वहाँ पे जाके टेबल बजाते हैं, टेबल बजा के लोगों को धमकाते हैं कि चुप रहो, आप शोर नहीं कर सकते हैं, आप कुछ नहीं पूछ सकते हैं, जो मैं बोलूँगी वही होगा, आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी। और आपको पता होगा कि इसकी डेट अगर आप ACDG से अगर वो रिपोर्ट निकालेंगे कि उनकी डेट एक फ़िक्स की गई थी, कैपेक्स बजट की एक डेट फ़िक्स थी कि 6 या 7 को वो बजट जो है वो पंचायत के अंदर जो सरपंच थे या जो ऑडिट कमेटी थी या उन्होंने मिल के उस पर बात करनी थी और जो लोगों के मसले थे, जिन पे वो उस फंड्स का जहाँ पे इस्तेमाल होना था उनके लिए वो होना था। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि वो फंड्स उन्होंने कहीं गुप्त मैं ही उसको बनाया हुआ था, उस प्लान को बनाया हुआ था। लेकिन कुछ लोगों ने जब उसके उन लोगों तक पता चला कि लोगों को पता चल चुका है कि कैपेक्स बजट आ चुका है और इन्होंने डोडा में ही उसका प्लानिंग बना दी है। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को पता चला, लोग इकट्ठे हुए तो इन्होंने फिर कल का डेट फिक्स किया। मैं कोई 11:30 बजे के करीब जो है मैं घर से मैं दौड़ के गया। जब लोगों ने कहा कि आपको आना पड़ेगा, यहाँ हमारी सुनवाई नहीं है, तो मैं गया। मैंने कहा चलो जो भी मसला हम वहाँ पे मिल बैठ के उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे।
जब हम बैठे हमने वीडियो पहले भी शूट की, उसमें भी लोगों की बहस चल रही थी। पिछला जो रिकॉर्ड था, जब भी लोग बोलते हैं कि यार हमें पिछला रिकॉर्ड बताओ, कितना पैसा कहाँ लगता है, कहाँ जा रहा है, वेंडर पेमेंट नहीं मिल रही है, 14FC के जो घोटाले और गफले हुए वो ऑन रिकॉर्ड है सर, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। या हम कोई किसी मतलब कुछ लोगों का ये भी एलिगेशन होता है हम पे कि नहीं जी आकाश खाली उस पंचायत को बदनाम करने का काम कर रहा है। तो मैं उन लोगों से भी प्रश्न करता हूँ कि क्या आपको बोलने की आज़ादी नहीं है? क्या आप बोल नहीं सकते हैं? क्या लाखों रुपए का घोटाला होगा और हम मुंह बंद के चुप रहेंगे? मतलब हम चुप नहीं रह सकते। हम सोशल एक्टिविस्ट का काम ही होता है कि हम उस चीज़ को जागरूक करें। तो हम जब वहाँ पे बैठे, हमने बात की उनसे, तो टोटल बात चल रही थी कैपेक्स बजट की। तो हमने सरपंच से भी प्रश्न किया कि यार कैपेक्स बजट है तो इसको शेयर करो। देखिए आप जानते हैं कि गांव में कोई स्टेडियम जो है, स्टेडियम के लिए ज़मीन देने के लिए तैयार होता नहीं है, या कोई बड़ी और बिल्डिंग बनानी है। तो हमने माना कि ठीक है आप कीजिए, लेकिन जो पिछला बजट है उसको वहाँ पे आप लगाइए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन ये वाला बजट है इसको वहाँ पे यूटिलाइज़ कीजिए जहाँ पे सभी लोगों का भला हो सके। आप देखते हैं गाँव में जाओगे तो पानी की समस्या होती है, बाकी चीज़ों की समस्या होती है, क्यों ना उस पैसे को वहाँ पर यूटिलाइज़ किया जाए जो लोगों की डेली रूटीन में नीड्स है। क्या आप MG नरेगा का पैसा डंगों में लगाओगे, 14FC का पैसा रोडों में लगाओगे, उसके बाद बैक टू विलेज का पैसा वहाँ पे लगाओगे, उसके बाद जो अपना कैपेक्स बजा वो एक ही जगह पे लगाओगे? मतलब फंड्स का मतलब है कि आपको यूनिक काम करने हैं, हर एक फंड्स में यूनिक काम करने हैं। बैक टू विलेज में आए, इन्होंने कहा कि यहाँ पे हमने स्टेडियम बनाना, तो क्यों नहीं बनाया उस पैसे का स्टेडियम? आज तक क्यों नहीं बना वो स्टेडियम? ये जितने भी काम हो रहे हैं ये इलीगल तरीके से हो रहे हैं, और जब भी हम आवाज़ उठाते तो हमें दबाने का प्रयास किया जाता है। और जिस प्रकार से वहाँ पे लैंग्वेज जो अभद्र कहेंगे कि हम बहुत गलत, देखो रिजर्वेशन अगर महिलाओं को मिली है तो इसलिए नहीं मिली है कि वो लोगों को अपनी महिला का दुरुपयोग वो करे और वो हम पे एलिगेशन लगाएं कि इन्होंने ये किया, ये बदतमीज़ी करते हैं ऐसे ऐसे। और उनकी वार्डिंग जो थी, उन्होंने कहा कि हम तुझे आकाश को जेल में डाल देंगे और हम इसको फांसी पे लटकाएंगे। मतलब ये कौन सी वार्डिंग है उनकी? उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा, लोगों के सामने कहा कि हम इसको आकाश को जेल में डालेंगे। उस वीडियो में भी उन्होंने वही कहा है कि हम जेल डालेंगे। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि तू दफ़ा हो जाए यहाँ से, अपनी शक्ल देख। मतलब ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल एक सरपंच का क्या मतलब? आप इस बात को सहमत हैं कि ऐसी वार्डिंग उनकी होनी चाहिए? क्या हमें बोलने की आज़ादी नहीं है? हमने तो बोला कि यार सबको शेयर होना चाहिए, सबको शेयर। बढ़ के किस चीज़ पे इतना कि अचानक से आपके ऊपर जेल जाने की बात करने लगे, जेल डालने की बात करने, फांसी की बात करने लगे, जैसे आप बता रहे, किन बातों से वो? एक्चुअली मेन रीज़न इसमें ये है कि उन्होंने करप्शन जो है इतनी हद तक किया हुआ है। आप जानते हैं उसमें ACB लगी हुई है, एंटी करप्शन ब्यूरो को हमने केस फाइल कर दिया, रजिस्टर फाइल हो चुका है उनका केस। अब उस पर छानबीन होने वाली है और अभी ACB इस पर भी काम करेगी और ACD डोडा से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वो उस पर छानबीन करेंगे। देखो हम नहीं कहते हैं कि उनको कोई जिन्होंने गलत किया उनको कोई मतलब एक बहुत बड़ी सज़ा मिले। एक हमारा मेन मकसद है कि हम लोगों को अवेयर करें। हमने लोगों को जितनी भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और हमारा हर जगह पे काम रहता है कि लोगों को पता ही नहीं है स्कीम्स का, हम लोगों को बता रहे हैं। और वो जब वो गलत काम कर रहे हैं, आपको पता है बिना कामों का आपने खुद देखा, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने गलतियां की है। आपने पिछली वीडियो भी बनाई जहां पे हमने एक बहुत बड़ी सभा हुई जहां पे चेयरमैन आए थे, जहां पे बाकी लोग आए हुए थे, वहां पे बैक टू विलेज के अफसर भी बैठे हुए थे, उनके पास भी ऑन रिकॉर्ड है। अगर हमने कोई गलत किया तो आप वो पिछली वीडियो रिकॉर्डिंग निकालिए। और जो लोग कहते हैं कि आकाश गलत काम कर रहा है, ब्लैकमेलिंग काम कर रहा, कोई एक काम निकालिए जिसमें आकाश ने किसी को ब्लैकमेल किया या किसी को फ़ोन। ये बात मैं करूं तो ये वाली बात जो है बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि जब पहले एक्शन होता है, जब पहले हंगामा होता है पंचायत के अंदर, तो हमने जो वीडियो बनाई लोगों ने देखी, एक्शन आपने उसके ऊपर क्या किया कि आपने जैसे आप बोल रहे हैं कि ACD साहब के पास गए, एप्लीकेशंस लेके आपने उनको जो है एप्लीकेशंस दी, लेकिन आपके ऊपर ये भी सवाल उठाया जाता है कि हाँ जी आप ब्लैकमेलर हो, आप सोशल एक्टिविस्ट हो, फिर एक साइड में आप BJP के झंडे के साथ में दिखते हो। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए जज करते हैं। देखिए मेन है कि एक व्यक्तित्व जो अपना पर्सनल आप मेरा पर्सनली डाटा निकालें तो देखेंगे किसी भी जो हमारा पर्सनली किसी भी पार्टी से कोई मेरी एक ना ही कोई मतलब एक कहीं भी मैं लिंक्ड इन द सेंस कि वोट देने का अधिकार मेरा पर्सनल राइट है, उसको कोई छीन नहीं सकता। जहाँ पे वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ना ही हम किसी को कह रहे हैं कि आप
सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा मेन सिस्टम है कि हम उसके खिलाफ़ भी करेंगे, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो एमसी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का होगा। अगर वो गलत करता है तो हम उसके खिलाफ़ हमेशा खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी लीडर कर रहा है। और हमने यहाँ तक बात की थी, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी भी कोई गलत काम कर रहे हैं उसके खिलाफ़ खड़े होने के लिए तैयार है। देखिए, कोई चीज़ होती है कि जो गवर्नमेंट दिल्ली से यहाँ तक भेज रही है। अगर कैपेक्स बजट आया तो किसी सरकार ने ही भेजा, अगर 14FC का अमेंडमेंट हुई तो वो किसी सरकार ने ही भेजी। तो जो वहाँ से भेज रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि चलो हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, अगर जो हमारे पास आ रहा है उसको क्यों नहीं ग्राउंड में इम्प्लीमेंट होगा। और जो ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करने वाले कौन है? अगर आप पंचायत राज की बात करोगे तो ये कौन सी डेमोक्रेसी? ये तो एक ऐसी डेमोक्रेसी है, ऐसा लोकतंत्र है कि हर एक व्यक्ति को आज़ादी है बोलने की। हमने वोट दिया है, हम पूछ सकते हैं। हम एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते ना होने की एक आम आदमी का भी हक है, वो पूछ सकता है। वो एक सरपंच को पूछ सकता है, वो एक किसी भी अफसर को पूछ सकता है। लेकिन जब हम पूछेंगे और हमें धमकियां दी जाएंगी और हमें थ्रेटन किया जाता है, और बहुत सारी मुझे कॉलिंग पहले भी आई कि हम आकाश को, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों का कहना है कि हम आकाश को नहीं छोड़ेंगे, उसको हम दिखाएँगे। और वो क्या दिखाने वाले हैं वो भी, उसका भी फैसला होगा कि आने वाले समय में। और मैं मीडिया के माध्यम से SSP डोडा और जो ACD डोडा है और यहाँ तक कि LG और DC डोडा से भी अपील करता हूं कि कृपया इस पंचायत की निगरानी की जाए। ये पंचायत एक ऐसी पंचायत है जिसमें लाखों के करोड़ों के घोटाले हुए हैं, और उसमें पंचायत में हम अगर इतनी ज़ोर से चिल्ला के बोल रहे हैं तो क्यों इनको इंक्वायरी करने में क्या तकलीफ़ हो रही है? अगर हम गलत हैं तो हमें अंदर डालिए ना, हमें जेल में डालिए। हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तब जेल में जाने के लिए तैयार है जब हमने कोई गलत किया। क्या हम इनसे सवाल पूछेंगे और ये हमें धमकियां मारेंगे, और ये हमें मारने तक की धमकियां देने के लिए तैयार हैं। जब इन्होंने कहा कि आपको हम दिखाएंगे, आप दफ़ा जाओ, यहाँ से दफ़ा जा, क्या उखाड़ना, जो उखाड़ना है उखाड़ो। तो इसका मतलब क्या है? इनको कौन श्रेय दे रहा है? इनके पीछे कौन है? मैं चाह रहा हूँ कि इन सिनेरियो जो पीछे की पिक्चर है वो अभी दिखनी बाकी है, क्योंकि इसके पीछे मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसके पीछे कुछ बड़े लोगों का हाथ है, जो लोग इनको श्रेय दे रहे हैं, जिनकी वजह से इतनी धमकियाँ लोगों को देते हैं और एक आम व्यक्ति को ये इतना जलील करते हैं। हर बार, पिछली बार भी ग्राम सभा ने इन्होंने बहुत बदतमीज़ी की, और इनके जो कुछ लोग थे, आपको पता होगा कि वेंडर पेमेंट 42 लाख रुपया हमने दिखाया कि 42 लाख रुपया जो है वेंडर पेमेंट निकली। किसी को पूछो, किसी आम व्यक्ति को पूछो कि आपको वेंडर पेमेंट मिल रही है? आम लोगों को वेंडर पेमेंट नहीं मिलती। क्यों नहीं मिल रही है? इसका क्या रीज़न है? हम बार चिल्ला के बोल रहे हैं। लगाओ कोई हमारे खिलाफ़ एलिगेशन, लगाओ हमारे खिलाफ़ कोई कंप्लेंट, तो हम भी उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि हमने आज तक कोई ऐसा कोई काम किया है जिसमें हम किसी को छीन के, या हम किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, किसी को बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं। हम बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो महिला हो। क्या हिंदुस्तान में ही क्या महिला को ज़्यादा, हम तो महिला को जितनी इज़्ज़त देनी थी वो हम दे रहे हैं, लेकिन अगर महिला गलत करती है तो उसके लिए कानून होने चाहिए ना, उसके लिए भी तो एक्शन होना चाहिए। उनके लिए भी कानून है। मुझे ये बताएं कि आकाश परिहार सोशल एक्टिविस्ट है, वो सिर्फ भागवा के लिए ही क्यों है? ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ भागवा के लिए ही क्यों? उद्यानपुर के लिए क्यों नहीं? औगाद के लिए क्यों नहीं? जिजोत में हंगामा होता है तो वहाँ पे क्यों नहीं तेजस एक पहल बोलती है या आकाश परिहार जी बोलते हैं? बिल्कुल, देखिए आपकी बात सही है। जब से हमारा जो फाउंडेशन जो है वो कार्यरत हुई, और इसको चलाने में आपको पता, जो भी चीज़ शुरू की जाती है उसको टाइम लगता है। हमारे पास हम इतना फैलाव नहीं, हमारे पास इतना फाइनेंशियली पोटेंशियल नहीं है कि हम 2 मिनट में हम श्रीनगर पहुंच जाएं। हमारा हम एक ग्राउंड में, मतलब आप इस चीज़ को समझिए कि हम एक मजदूरी के साथ साथ, माने कि आप अपना जो घर परिवार को चलाने के लिए, एक सिंपल, ना मैं कोई एम्प्लॉय हूँ, ना मेरा कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। हम एक गरीब ख़ानदान से हैं और हम एक ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हम काम करते हैं, और काम करने के साथ साथ बीच में हम अपने कुछ समय निकाल के हम काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये एक एरिया जो है जहाँ की आपने बात की, हमने जो भी वीडियो जो भी वायरल होती है, वहाँ पे जो भी काम वायरल होता है, हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं, हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप हमें बोलिए। हम फ़ोन के माध्यम से, बाकी माध्यम से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों से कर रहे हैं कि आप हमें बोलिए, आवाज़ दीजिए, हम आपके लिए तैयार हैं। लेकिन जहाँ पे मेन दिक्कत होती है कि लोग पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जुड़ना नहीं चाहते। पर्सनल उनको लगता है कि यार हम ज़्यादा हंगामा हो जाएगा, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बात कही, मैंने भी एक्सपीरियंस की, क्योंकि मैं भी पंचायत में जब जाने लगा तो जो लोग हमें बुलाते
वो लोग या तो ब्लैकमेल करते हैं या तो उनका कोई अपना पर्सनल बेनिफिट होता है उसमें, और जैसे ही वो उनको मिल जाता है वो पहले हंगामा करते हैं, फिर डोर के पीछे एक मीटिंग करते हैं और उसमें जो उनकी डिमांड्स होती हैं वो पूरी हो जाती हैं और उसके बाद वो चुप हो जाते हैं, उसके बाद सरपंच चोर नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, ये से सारी चीज़ें बहुत बड़ा सिनेरियो है। और ये जो स्कैम है सर, मैं बोलूँ आपको कि आरडीडी डिपार्टमेंट में ही स्कैम नहीं हो रहे, बाकी जगह पे भी हो रहे हैं, लेकिन लिमिट है। लेकिन आरडीडी डिपार्टमेंट में लिमिट क्रॉस हो चुकी है, इसकी लिमिट इतनी क्रॉस हो चुकी है, आप देखिए आने वाले समय में आपको दिखेगा। और ये कोई छुपने वाली बात नहीं है, आने वाले टाइम पे, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है हर चीज़ का। देखिए अगर कोई गलत करता है उसको नेचर भी तो उसका रिएक्ट करती है। आप देख रहे हैं कोरोना वायरस अभी, या फिलहाल पीछे बहुत सारी जो भी होता है नेचुरल, तो कुछ नेचर के हाथ में भी है, तो वो उसका गलत का उसका मिल जाता है हिसाब। लेकिन बात करूं कल की इंसिडेंट की, सर मैं बार बार यही कह रहा हूं कि एसीडी साहब को हमने बहुत बार बोला, ना हमारी एसीडी सुनने वाला है, ना हमारा डीसी सुन रहा है, ना हमारा कोई किसी हम अधिकारी के पास जाते हैं तो किसी का रिएक्शन कोई भी इस पर कोई ना पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आ रहा है। जब भी हम जाते हैं तो हमें उल्टा समझाने का प्रयास किया जाता है कि आप ऐसे किस मसले में पड़े हो, इस मसले को ये चलते रहते हैं, यहाँ पे ऐसे ही चलेगा, आप ऐसे फालतू में चल रहे हैं। और ऊपर से दूसरा आपको कल का इंसिडेंट्स में सुनाता हूँ कि सरपंच ने तो किया, लेकिन उसके साथ जब हमने सेक्रेटरी से बात करने का प्रयास किया और सेक्रेटरी ने हमारा फ़ोन तक तोड़ दिया। मैं आपको दिखा सकता हूँ विद स्क्रीन जो है फ़ोन। हाँ, और सेक्रेटरी जो नया बिजारनी पंचायत का सेक्रेटरी आया, और देख सकते हैं पूरी स्क्रीन जो है, कैमरा मैं इनको भी दिखाना चाहूँगा कि पूरी स्क्रीन जो है इसकी टूट चुकी है। ये मतलब कौन सी इंसानियत है? क्या हमें मतलब बोलने की आज़ादी नहीं है क्या? हमने तो खाली उनसे एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते हम उनसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। और उन्होंने आपका फ़ोन क्यों तोड़? क्योंकि अगर आप फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे थे, अगर वो सच्चे हैं, अगर सरपंच साहिबा सच्ची हैं, अगर सेक्रेटरी साहब सच्चे हैं, तो आपके फ़ोन को तो हाथ भी नहीं लगाने चाहिए थे वो। ये मतलब आप देखिए ना, ये ऐसे जैसे इंसिडेंट जो गवर्नमेंट की और जो इलेक्टेड कुछ लोग हैं, ये लोग अपने आप को इतने हाई लेवल के समझ रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है, और इनको कुछ ना कुछ श्रेय मुझे लगता है। जहाँ तक आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं इस चीज़ की। अभी देखिए जिस तरह से सरपंच और पीछे भी बहुत सारे मुझे पे ब्लेम लगाए गए और मुझे थ्रेटन किया गया, मुझे बहुत सारी कॉलिंग आई कि उसको समझा दो, हम उसको दिखाएंगे नहीं। इस पे संज्ञान लिया जा रहा है। इस पे अभी हमारी जो तेजस की कमेटी है वो उस पर बात कर रही है। एक हमारी आज ही उस पर मीटिंग होने वाली है और उस पर बैठ के उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन उस पर जल्दी ही जो है हमने एसएसपी से भी संपर्क करने का प्रयास किया है। प्लस हमने जो हमारे नज़दीक में आर्मी कैंप पड़ता है, हमने मेजर साहब से बात की है जिस प्रकार से, और उनसे हमने ये रिक्वेस्ट की कि अगर बाई चांस हमें कुछ हो जाता है तो हम इन लोगों को जिम्मेवार ठहराते हैं, जिन लोगों के ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं। ख़िलाफ़ इन द सेंस कि हम इनके चिट्ठे निकाल रहे हैं, और ये चिट्ठे निकाल रहे हैं तो मतलब ये है हमारे पीछे जो है पड़े हुए हैं। ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम आकाश को हटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये तक कहने वाला हूँ कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये चाहे मुझे मारें, धमकाएं, जो करना है कर लें, मैं पीछे नहीं हटूँगा। जब तक पीछे नहीं हटूँगा, जब तक ये अच्छा काम नहीं करेंगे, जब तक ये फिर से अच्छे लेवल पे नहीं चलेंगे। अगर ये फिर से अच्छे ट्रैक पे चलते, जो पैसा इन्होंने गर्द किया, जो पैसा इन्होंने वेस्ट किया, अगर उसको रिकवर करते, मैंने पहले भी कहा था मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। और इवन यहाँ तक मैं आपको बोलूँ कि इन्हीं लोगों के बंदे मेरे घर तक पहुँचे, और इन्हीं लोगों ने मुझे तक फ़ोन तक कराया कि आकाश को समझा दो, हम उसके घर में जाएंगे, हम उसको काम दिलाएंगे। तो अगर ये सच्चे हैं, अगर ये वाकई में ईमानदार हैं, तो क्यों ये मुझे प्रेशराइज़ या किसी तरह से ये मुझे बिठाने का काम कर रहे हैं? इसका मतलब है इनकी मंशा जो है, इन्होंने 5 साल जो है करप्शन में ही लिप्त रहना है, इन्होंने 5 साल करप्शन करनी है। और ये सरपंच, जब हमने बात की और सरपंच वीडियो में आप देखिए ना, वीडियो में सरपंच वहाँ से भाग जाती है, ये कौन सा तरीका है? जब हमने उनको पूछा, उनको सहन शक्ति होनी चाहिए, बोलने का अधिकार है हर एक व्यक्ति को। जब आप देखते हैं बड़ी बड़ी सभाएं लगती है, या असेंबली की बात करो, पार्लियामेंट की बात करो, वहाँ भी तो क्वेश्चन पूछते हैं ना, राइज होते हैं, वहाँ भी बातें निकलती है, बातें निकलेंगे उसका हल निकलेगा। क्या ये लोग जो कहेंगे तो वही सच है, बाकी चीज़ें झूठी हैं? तो इस सारे जो सिनेरियो जो कल का हुआ है, हम चाहते हैं कि इस पर जो ACB तो करेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ACD जो नए ACD आए, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि इस पंचायत के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन करें। और ये नहीं, हमारे पास बहुत सारी पंचायतों के और के हमारे पास प्रूफ हैं कि वहाँ पे भी बहुत सारा गफला और घोटाला हो रहा है। और बाकी लोग जो ये एक गैंग जो बनी हुई है आरडीडी डिपार्टमेंट में, इस गैंग को पर्दाफाश जो है जल्दी करेंगे हम। ड्यूरिंग पैंडमिक, रोकना चाहूँगा, आपको पूछना चाहूँगा, ड्यूरिंग पैंडमिक, अभी कोविड-19 पैंडमिक चली हुई है, एंड ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ कोविड-19 आपने जो है
किट्स बांटी थी, जो है समाज सेवा टाइप जो दिखी हमें कि आपने की थी अपने एरिया के अंदर। तो इस बार क्यों नहीं दिख रहे हैं कि सोशल एक्टिविस्ट या वो सभी लोग जो हैं इस वाले फेस में दिख नहीं रहे हैं, और गरीब लोग तो वैसे भी बिल्कुल बिल्कुल इस बार का मैं आपको बताना चाहूँ, पिछली बार क्या था कि लोगों का जो डर था वो एक डिफरेंट तरह का था। और हमारे पास हम भी देखो अभी इस पे काम करने वाले हैं इस टाइम पे। आप इस चीज़ को समझिए। पहले पिछले साल लोगों को ज़रूरत थी राशन की, लोगों को ज़रूरत थी बहुत सारी और चीज़ों की, क्योंकि दुकानें बंद थी, लॉकडाउन बहुत सारे लंबे समय तक चला था। और जिस प्रकार से सरकार ने कहा था कि आप लोगों को जैसे डॉक्टर हैं या पुलिसकर्मी हैं या बाकी लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं उनको आप अप्रिशिएट कीजिए। हमने कम से कम 400-500 लोगों को लगभग हमने अप्रिशिएट भी किया था। बहुत सारे लोगों ने हमें उस पर भी एलिगेशन लगाया कि ये सर्टिफिकेट बांट क्यों रहे हैं। हम देखिए, आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो तो उसमें भी दिक्कत है लोगों को हमसे, और तेजस से स्पेशली बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है डोडा के अंदर। इसका मेन मतलब है कि लोग कहीं ना कहीं से हमारे खिलाफ़ हैं। हम अगर गरीबों की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं। दूसरा, हमारा जितना संभव हो सका था हमने किया। उसके बाद इस साल की जहां बात कर रहे हैं, इस साल लोगों को ज़्यादा राशन की ज़रूरत नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि राशन की ज़रूरत कम है लोगों को, इस साल ज़रूरत है लोगों को। और आपको पता है कि राशन का भी एक बहुत बड़ा इसमें कहेंगे हम, बहुत बड़ी चीज़ें इसमें हैं कि राशन भी लोग एक दिखाने के लिए, बाकी चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और बहुत सारे बड़े बड़े जो सिस्टम है उसमें वो शो अप करने के लिए। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या शो अप करेंगे। हमारे पास कुछ गिने चुने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो उसमें से हम अपना जो कंट्रीब्यूशन होता है वो जितना, चाहे हमने 100 लोगों को दिया, 50 लोगों को दिया, वो हमारे लिए काफ़ी है। इस साल जो है, इस साल लोगों को ज़रूरत है दवाई की, इस साल लोगों को ज़रूरत है अवेयर करने की कि घर में रहें, इस साल लोगों को ज़रूरत है ऑक्सीजन की। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन या बाकी चीज़ों पे भी ज़्यादा बिजनेस जैसे इस टाइम पे हो रहा है। हमें लगता है कि जिस प्रकार से अभी लोगों को हमारी, जैसे हम अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा मेन फंक्शन ये होना चाहिए कि हम लोगों को अवेयर करें। आपको पता है ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी कैसे हो रही है। ऑक्सीजन, जिस बंदे को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं उसको भी ऑक्सीजन लग रही है, और जिसको ज़रूरत है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इसका मेन ये रीज़न है कि लोग डर रहे हैं, डर के सीधे अस्पतालों में। अपने अस्पताल की वीडियो देखी, सिटी अस्पताल की जम्मू की हालात देखी, उसका कारण ये है कि जब कोई एडमिट होता है, एडमिट होने के बाद क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन उसको लगा के रख रहे हैं, लगा के जब उसकी डेथ हो जाती है वहाँ पे ज़्यादा केयरलेस इस चीज़ को समझे कि लोग इतने केयरलेस हैं कि उस चीज़ को देख नहीं रहे हैं। और जितनी ऑक्सीजन उसको यूज़ होनी थी वो हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा भी वो सिलेंडर खाली हो रहे हैं। तो मेन मिसयूज़ हो रहा है इन चीज़ों का। तो हमें चाहिए कि एक तो लोगों को अवेयर किया जाए, और साथ ही साथ जो है बाकी अगर कुछ मेडिकल फैसिलिटी तो एजुकेशन से होंगे, और सरकार तो एजुकेशन पे काम ही नहीं कर रही है। ड्यूरिंग अभी तेजस एक पहल अगर बात करें तो ड्यूरिंग कोविड-19 कोई ऑनलाइन क्लासेस हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं चल रही है। एजुकेशन सेक्टर पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जा रहा डोडा डिस्ट्रिक्ट। अभी इस पे बात मैं करने वाला हूँ, मैं ऐड करने वाला हूँ कि तेजस इकबाल फाउंडेशन के कुछ लोगों ने एक ऑनलाइन क्लासेस का भी हमने रिसेंटली पेज पे वो किया हुआ है। और ऑनलाइन हमारा देख हो सके हम कुछ कंट्रीब्यूट ना कर पाएँ, लेकिन ये है कि एजुकेशन के सेक्टर में ज़्यादा हम चाहते हैं कि हम बाकी चीज़ें लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम जो है लोगों के साथ जो है ऑनलाइन, जैसे बच्चों को जो दिक्कत हो रही है, चाहे वो हायर क्लासेस की या लोअर क्लासेस की, तो हम उस पर काम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो आपने देखा कि इन्होंने पूरे इंसिडेंट के बारे में बातचीत की कि क्या कुछ वहाँ पे इंसिडेंट था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के लोग, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं खुद से ही गलत हैं। जी हाँ, पंचायत के अंदर जो लोग हैं, जो लोग बोलते हैं, जिनको बोलना आता है, वो लोग ब्लैकमेल करते हैं, डोर के पीछे जो है मीटिंग करते हैं, और उसके बाद पहले वो चिल्लाते हैं सरपंच चोर है, और जैसे दरवाज़ा बंद होता है तो दरवाजे के पीछे जो है सरपंच जो है अच्छा हो जाता है और सरपंच के साथ हो लेते हैं। और वो क्या चीज़ें उनको वहाँ पे मिलती है दरवाज़ा बंद करने के बाद, वो तो वही लोग जाने कि वो कितने में बिकते हैं या क्या करते हैं। इसीलिए पंचायत की हालत जो है बहुत ख़राब है। चाहे आरडीडी की बात करें, नरेगा की बात करें, नरेगा के अंदर इतनी सारी चोरियाँ हमें देखने को मिलती, बहुत सारे। इसीलिए हमारा जो है देश पीछे की ओर अनअवेयर है और पीछे ही चलता रह रहा है। और हमारे अंदर एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार है कि हम लोग जो हैं अथेंटिक चीज़ों के ऊपर सर्च नहीं करते, खुद से पढ़ते नहीं हैं। अगर मुझे पारुल दुबे आके बोलेगा कि वो बंदा चोर है तो मैं मान लूँगा क्योंकि वो चोर है, क्योंकि ये पारुल दुबे ने कहा है। क्यों? मैंने खुद ने सर्च नहीं किया, मैंने खुद चोरी करते हुए इससे नहीं देखा है, लेकिन पारुल दुबे ने मुझे कहा कि वो बंदा चोर है तो मैंने चोर मान लिया। और यही चीज़ हमारे यहाँ पे भी हो रही है कि कोई सोशल एक्टिविस्ट अगर काम करता है तो उसको भी उसी लाइन में
गिनती करते हैं जिस लाइन में पहले के सोशल एक्टिविस्ट हैं या वो एक्टिविस्ट हैं जो लोग सही में ब्लैकमेलिंग करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, ये रियलिटी की बात है। लेकिन जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है, जब तक आपने खुद नहीं देखा उस बंदे को, तब तक आप किसी और को भी ना बोलें। और खुद से हमेशा खुद से, जब मैं भी खुद किसी के बोली हुई बात पे नहीं चलता, मैं खुद जब सर्च करता हूँ उसके बाद ही मानता हूँ कि सच में ये बंदा चोर है या नहीं, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखता। तो इसीलिए आप खुद रिसर्च करिए, आप खुद पढ़िए, खुद अवेयर रहे। अभी कोविड-19 के टाइम पर भी बड़े सारे नुस्खों की बातें होती हैं। अगर बात करें हम वैक्सीन की, तो वैक्सीन के बारे में बातें हो रही है कि वैक्सीन से ये होता है, वैक्सीन से वो होता है, वैक्सीन से पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बहुत सारी आप सभी को पता है। लेकिन ये सब चीज़ें, ये गॉसिप जो है, ये सोसाइटी के अंदर फैलती कैसे? अनअवेयर लोग और जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, अनएजुकेटेड लोगों को जो है बहुत जल्दी बेवकूफ़ बनाया जाता है। और इसमें बहुत एजुकेटेड लोग भी शामिल होते हैं इन चीज़ों को करने में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बिज़नेस है, स्कैम्स चलते रहते हैं। लेकिन मैं फिर यही बात कहूँगा आने वाली जनरेशन से जो अभी पढ़ रही है उनसे कि आप पढ़ना शुरू कीजिए। आप पढ़िए, आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, न्यूज़ पढ़िए, जानकारी रखिए। हर एक चीज़ की जानकारी रखना इम्पॉर्टेंट है। और अपनी आँखों से पढ़िए और अपनी आँखों से पढ़ के जो है सुनी सुनाई बातों पे जो है बिल्कुल भी बिलीव ना करें। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और शख्स के साथ, किसी और न्यूज़ के साथ, किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ।